आपको फिर से रिज्वाइन का ऑप्शन आएगा, रिज्वाइन कर लेते। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आपको पता है आज हमारी थर्ड क्लास है, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, रियल नंबर्स वास्तविक संख्या, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है 10th क्लास का। दो क्लास में हमने काफी कुछ सीखा, संख्याओं के बारे में पढ़ा, संख्या कितने प्रकार की होती है। और लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले एक बार मैं जल्दी से आपको पोल के बारे में बता दूं, वैसे ऑलमोस्ट सभी को पता होगी ये चीज। पोल में कैसे आंसर करना है, इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। जब भी मैं कहूं कि पोल में आंसर करना है तो इस 3 डॉट पर क्लिक करोगे, इस एक्टिविटी वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे। वन पोल एक्टिव वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं, जो भी आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करने के बाद, मान लो ए सही है तो ए पर क्लिक कर देंगे और फाइनली इस वोट पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो जितने बच्चे हो क्लास में सभी लोग आंसर कीजिए ताकि आपकी 100% रिपोर्ट बन सके। ठीक है, तो अटेंडेंस सभी को रेगुलर करना है क्लास। पोल में जितने क्वेश्चन पूछे जाए सभी का आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए अभी आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। लास्ट क्लास में क्या सीखा था? पहला थ्योरम सीखा था। उस थ्योरम में बेसिकली यही बोला गया था, किसी भी भाज्य संख्या को, कोई भी कंपोजिट नंबर, कोई भी भाज्य संख्या लिखो, यानी कोई भी कंपोजिट नंबर लिखो, उसको अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स के फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, मल्टी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अभी मैं कुछ भी रिवाइज नहीं करवा रहा, कुछ एग्जाम्पल से सीखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको रिकॉल में पूछूंगा। ठीक है, ये सभी लोग ट्राई करिएगा, देखते हैं कितने बातें आपको याद है। तो रिकॉल क्वेश्चन होगा, उसको ट्राई करिएगा, उसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का रिकॉल क्वेश्चन, अभी दिखेगा आपको। यहां पर बोला गया है 90 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90। आप ऑप्शन देखिए, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर भी इसको समझाता हूं। ठीक है, अभी आपका चैट बंद रहेगा, आंसर कहां करना है आपको पता है, पोल सेक्शन में। पोल ऑन कर दिया गया है लेकिन हड़बड़ी नहीं करनी है आपको। 90 का अभाज्य गुणनखंड, 2 आंसर आए, नाइस। ठीक है, जैसे सिखाया था लास्ट क्लास में उसी तरीके से आप इसको तोड़ी, ब्रेक कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें। जो भी हमारा आंसर होगा ना, देखो एक चीज और ध्यान रखना, जो भी हमारा आंसर होगा उसमें जो भी नंबर्स लिखे होंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में या गुना के रूप में, सारे के सारे प्राइम नंबर होने चाहिए, सारे के सारे अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हो। 90 को आप ब्रेक करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, अभाज्य गुणनखंड करिए। बैठे मत रहिएगा, सभी लोग का कॉपी पेन चलना चाहिए। कॉपी में चेक करूंगा क्लास के एंड में, सबसे एंड में। ठीक है, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, अभी भी 2 बच्चों के आंसर, अच्छा 4 बच्चों के आंसर गलत दिख रहे हैं मुझे, इसमें क्या डाउट हो रहा है? अच्छी बात है कि मैक्सिमम के सही है, लेकिन 4 बच्चों के आंसर अभी भी गलत है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करिए, टाइम लीजिए अपना। ठीक है, 4 बच्चे और जिनका नहीं आया है आंसर अभी, तो रुक रहे हैं 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड्स। नाइस, बढ़िया। 5, अगर और समय चाहिए तो बताना। 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूं और अभी आपका चैट ओपन है। तो अगर मैं यहाँ पर 90 का अभाज्य गुणनखंड करूं, क्या आएगा आंसर? देखो यहाँ पर हम 2 तरीके से सिखाते हैं आपको, समझना। अगर आप 90 लिखते हो यहाँ पर, आप मुझे बताइए 90 कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा पूर्ण रूप से? बताओ। 2 से हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, सर 3 से भी हो जाएगा, किसी से भी कर सकते हैं, 2 से, 3 से या 5 से। सबसे छोटा वाला ले लेते हैं पहले, तो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। 2 से अगर मैं 90 को डिवाइड करूँ तो 2 चौके 8, 2 4 जा 8, और एक 9 बच रहा है, 1 बच रहा है, तो 2 5 जा 10, 45 बार में कट जाएगा। अब 45 देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, 45 4 और 5 को जोड़ोगे तो 9 मिलेगा, तो 3 से कट जाएगा ये। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 1 बच रहा है, 3 पंजे 15, 15 बार में कट जाएगा। फिर ये 15 किससे कटेगा? 3 से कट रहा है ना फिर से, तो 3 पंजे 15। यहाँ के अब मुझे दिख रहा है नीचे में जो 5 आ रहा है, यह 5 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, तब तक करना होता है जब तक नीचे में 1 ना आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस 90 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 90 को आप लिखोगे, यहाँ पर सर जितने भी नंबर्स आए ये सारे को गुना करके लिख देंगे। ठीक है, 2 इंटू
3 इंटू 5, ठीक है। ये कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, मुझे बताइए। क्यों? ये कौन करा के दिखा माइक ऑन करोगे, माइक बंद करोगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है, ठीक है, माइक बंद, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर, ये समझ में आया सभी को? ठीक है, अगर समझ में आ गया तो वाई लिख के बताइए। अच्छा, एक बच्चे कह रहे गलती से बी टाइप हो गया, कोई बात नहीं, अगले बार से थोड़ा ध्यान से करिएगा। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से तो कर लेंगे, समझिएगा। यहाँ पर एक और चीज, अगर हमारे एग्जाम में सिर्फ ये क्वेश्चन आता तब तो हमें ऐसा करना होता, लेकिन अगर ऑप्शन भी रहे हमारे पास बिल्कुल ऐसा, तो बिना ऐसे लिखे हुए काफी जल्दी से आप आंसर कर सकते हो। समझिएगा कैसे, आपको क्या करना है, 90 का अभाज्य गुणनखंड, इसके गुणनखंड में जो भी नंबर आने चाहिए वो अभाज्य संख्या आने चाहिए, वो प्राइम नंबर आने चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 2 तो प्राइम नंबर है, 5 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 9 एक भाज्य संख्या आ गया। तो मुझे बताइए 9 कैसा नंबर है? 9 तो भाज्य संख्या है ना, तो अभाज्य गुणनखंड में 9 हो सकता है क्या? अभाज्य गुणनखंड में 9 हो सकता है क्या? आप कहोगे नहीं, 9 नहीं होना चाहिए था। तो अगर इस ऑप्शन में 9 है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी को देखिए, तो ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है 6। 6 कैसा नंबर है? 3 तो ठीक है प्राइम नंबर है, 5 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 6 कंपोजिट नंबर आ गया। तो 6 अगर आ गया तो हम कहेंगे 6 आने की वजह से ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को देखिए अगर, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए 2 तो ठीक है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 15 एक भाज्य संख्या आ गया, ठीक है। तो भाज्य संख्या आ गया, तो इसका मतलब ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। और ऑप्शन सी में जितने भी ऑप्शन है सारे 2 3 3 5 सारे संख्याएं कैसे हैं? अभाज्य संख्या, इसलिए हमारा आंसर होगा। ये समझ में आया? कोई बात नहीं चेतन, अभी स्टार्ट करते हैं। रिकॉल क्वेश्चन था, एक और पोल पूछूंगा अभी, ठीक है। ये क्लियर है? तो यहाँ पर हमने ट्रिक से भी देख लिया किस तरीके आंसर कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन है, फिर से बोला गया 3825 को अभाज्य गुणनखंड करके लिखिए, देखिए कौन सा आंसर सही होगा। अभी थोड़े देर के बाद आपको पोल दिखेगा, ठीक है। और आपको ये भी दिखते रहेगा कितने बच्चों ने आंसर किया है, हड़बड़ी मत करना। देखो दो तरीका बताया ना, पहला तरीका क्या है, पूरे आप इसको डिवाइड करिए, प्राइम फैक्टराइज करके देखिए कौन सा आंसर है। सेकंड ये भी कर सकते हो कि जो भी ऑप्शन में सिर्फ भाज्य संख्या आ रही है वो आंसर नहीं होगा, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड ही होने चाहिए। तो आप देख लो कौन से ऑप्शन में सिर्फ अभाज्य संख्या है, सिर्फ प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। चलो, इसका आंसर कीजिए 3825। अपना टाइम लीजिए और आंसर कीजिए, हड़बड़ी मत करना, अपने कॉपी पे अपना आंसर लिखो। कई बार क्या होता है कि हड़बड़ी में आप लोग आंसर गलत कर देते हो, ठीक है, हड़बड़ी मत करिए, भले ही लेट करे सही आंसर करे। ठीक है, तो अभी 6 बच्चों के आंसर आए हैं, बढ़िया, 5 सही 1 गलत, ठीक है। 7 बच्चों के आगे आंसर 3825। दो तरीका है आपके पास, या तो पूरा फैक्टराइज करो, ऑप्शन चेक करो। सेकंड, आप सीधे ऑप्शन को ही देख लो, कौन से ऑप्शन में सिर्फ अभाज्य संख्याएं लिखी गई। लेकिन सीखना आपको दोनों ही है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि ऑप्शन ना दिया जाए, है ना, एग्जाम में हो सकता है कि ऑप्शन ना दे, ठीक है। चलो, 15 बच्चों का आंसर आ गया, इतना समय काफी था इसको करने के लिए। 16 बच्चों के आ चुके हैं आंसर, अभी भी कुछ बच्चे रहते हो, 5-6 बच्चे, 17, बहुत बढ़िया। और 18 बच्चों के आंसर आए हैं, 18 में 17 सही है 1 गलत है, बहुत बढ़िया रिपोर्ट। 19 बच्चों के आंसर, बहुत बढ़िया। चलो, अभी मैं रुक रहा हूँ ओनली 10 सेकंड्स, सिर्फ 10 सेकंड, 10 सेकंड और 5 सेकंड्स। बहुत अच्छा आंसर आया, 5 4 3 2 1। चलिए, ऑलमोस्ट सभी के आंसर आ चुके हैं।
अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताना चैट सेक्शन में लिख के या फिर माइक ऑन करके। यहाँ पर देखो मैं कर रहा हूँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ध्यान से देखिएगा, कुछ भी चैट में मत लिखो, ध्यान से सुनते जाओ। मैं बिना कुछ सॉल्व किए हुए, अगर मैं ट्रिक से सॉल्व करूँ, ट्रिक समझिएगा क्या कहता है। ट्रिक में कहता है कि सर हमें वो आंसर चुनना है जिसमें सिर्फ प्राइम नंबर हो, सिर्फ अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए को देखें तो ऑप्शन ए में 3 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, 5 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, 17 भी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। हो सकता है कि हमारा आंसर हो ये वाला, ठीक है। अभी हम लोग आंसर नहीं कर रहे, बोल रहे हैं सर आंसर ए हो सकता है। ऑप्शन बी को देखते हैं, तो ऑप्शन बी में एक नंबर दिख रहा है 9। 9 अभाज्य संख्या है क्या, मुझे बताइए। नो सर। 9 अभाज्य नहीं है। 9 तो आप बोलोगे सर ये भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, तो 9 नहीं हो सकता। तो 9 नहीं हो सकता ना, आप कहोगे सर ये वाला आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में भी देखो 9 है, नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन डी में भी देखें 9 है, नहीं हो सकता। तो बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से कर लिया ना बिना सॉल्व किए हुए। लेकिन जरूरी है कि आपके पास ऑप्शन रहे, हो सकता है ना कि ऑप्शन ना दे एग्जाम में, सीधे बोले कि इसको करिए फैक्टराइज, ठीक है। तो हमें सीखना चाहिए पूरा। तो अगर मैं 3825 को डिवाइड करता हूँ, मुझे बताओ 3825 को देखकर सबसे पहले कौन सा संख्या आपके दिमाग में आया जिससे ये डिवाइड हो जाएगा? 3। ठीक है, 3 और 5। देखो इसको 3 से भी आप कर सकते हो डिवाइड, लेकिन मुझे 3 के पहले ये दिख रहा है कि लास्ट में सर 5 है, तो 5 से तो पक्का डिवाइड हो ही जाएगा। 3 से तो चेक करना पड़ेगा, लेकिन 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा ना। और 5 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ छोटे नंबर से ही करते हैं, कोई भी नंबर से करो, सिर्फ प्राइम नंबर होना जरूरी है। तो 5 से कर रहे हैं, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 3 बच रहा है, 32 बन गया, 5 छक 30 और 5 पंजे 25, 765 बार में कट जाएगा। अगेन दिख रहा है 765 जो है 5 से कट जाएगा, फिर 5 से इसको डिवाइड कीजिए, 5 एकम 5, 2 बच रहा है, 26 बन गया, 5 दूनी 25 और एक 5 दिया 15। ठीक है, 3 बार ये कट गया, 123 बार में। सर 2 की जगह 5 नहीं आएगा? हाँ साहिब कुछ बोल रहे हो क्या? आपका माइक ऑन है, कुछ पूछना है? सर 2 की जगह 5 नहीं आएगा? 2 की जगह 2 कहाँ लिखा है हमने? सर 1 2 3 लिखा वहां पे। हाँ तो यहाँ पर देखो, अच्छा इसको मैं चेक कर ले रहा हूँ, 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, उसके बाद ये बच रहा है, हाँ ठीक है, 5 पंजे 25, हाँ ठीक है, 5 पंजे 25 और एक बच रहा है 5 तिया 15, 153। हाँ टू नहीं था, 5 होगा, गलती से लिख दिया था। 5 से अगर काटेंगे 765 को तो 153 बार में कट जाएगा। 153 को अगर हम किससे काटें, 153 से 5 से नहीं कटेगा। अब 153 को देखिए कि कौन सी संख्या से कट रही है, तो 153 3 से कट जाएगा, क्योंकि 1 5 और 3 को आप अगर जोड़ोगे इसके अंकों को, तो 3 एक 4 और 5 4 9। ठीक है, तो 9 जो है 3 से कटता है, तो 153 भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटिए, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 51 बार में कट जाएगा। 51 भी 3 से कट जाएगा, तो 51 3 से अगर काटेंगे तो कितने बार में कटेगा मुझे बताओगे? 17 तिया 51। ठीक है, 17 तिया 51 याद है अगर आप तो सीधे कर सकते हो, अदरवाइज 3 एकम 3, 2 बच रहा है, तो 3 तो 3 सत्ते 21। ठीक है, 17 बार में कट गया। अब 17 एक प्राइम नंबर है क्या, बताइए? 17 का भाज्य संख्या है, बिल्कुल 17 का भाज्य संख्या है, यस। तो आप कहोगे सर 17 का भाज्य संख्या है, तो यहाँ पर 17 से डिवाइड कर देंगे, 17 एकम 17। अब यहाँ पर जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, इसको आप देखिए कितना दिख रहा है, 5 इंटू 5, ये सारे संख्याओं को लिख लो, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, उसके बाद आप इसको चेक कर लो, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में लिख लो। तो 3 2 बार गुना हुआ है, तो 3 को 2 बार गुना किया, 5 2 बार गुना हुआ है, तो 5 का घात 2 और यहाँ पर 17। तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, 3 का घात 2, 5 का घात 2 और 17। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। तो दोनों ही तरीके से हमने कर लिए। ठीक है, एक तो पूरा मेथड से करके सीख लिया और एक शॉर्टकट ट्रिक से भी सीख लिया। ठीक है, चलिए, अगर ये क्लियर है तो जल्दी से सभी लोग वाई लिख के बताइए, अगर इतना क्लियर है तो। ठीक है, मुझे साथ के साथ वाई लिख के बताते चलिए। ठीक है, चलिए, अभी जो हमारा टॉपिक है आज का, आपको ग्रुप में अगर आपने देखा होगा तो ग्रुप में ही बताया था आपको कि आज हमें पढ़ना है एचसीएफ और एलसीएम, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है हमने सीख लिया, अब इसको यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है,
इसका मतलब पहले सीखते हैं। देखो पहले हम लोग क्या सीखेंगे, पहले हम लोग सीखेंगे HCF। एक सेकंड, पहले हम लोग सीखेंगे HCF, उसके बाद LCM। तो HCF होता क्या है, सीधे सीधे मेथड पे आने के पहले समझो HCF क्या है। देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक, HCF को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, शॉर्ट फॉर्म में मासा लिखते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में HCF लिखते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले गुणनखंड के बारे में ना थोड़ी सी चीजें आप समझिए। गुणनखंड या फैक्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखना है। कोई एक नंबर मैं ले रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पर एक नंबर ले रहा हूं मैं 12। अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 के गुणनखंड कौन कौन से नंबर हैं, कौन कौन से नंबर हैं जो 12 को डिवाइड कर देंगे, बताइए, बता सकते हो मुझे 12 के गुणनखंड? बताइए जल्दी से। एक तो एक होगा, एक होगा, और मतलब मैं आपसे ये पूछा, 2 3 4 12 और एक, बहुत बढ़िया पूछा। तो एक लिखा मैंने, उसके बाद आप कहोगे सर 2 लिख सकते हैं, 2 होगा, 2 के टेबल में 12 आ जाएगा, 3 के टेबल में 12 आ जाएगा, 4 के टेबल में 12 आ जाएगा, 6 के टेबल में 12 आ जाएगा, और 12 के टेबल में 12 आ जाएगा। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या है जो जिसके टेबल में 12 आता हो, बताइए। इसके अलावा कोई और संख्या है क्या? नो सर। नहीं, तो यही सारे संख्या है। अब यहां से मुझे ये समझ में आ रहा है गुणनखंड के बारे में कि अगर हम किसी भी संख्या का गुणनखंड लिखें, किसी भी संख्या का गुणनखंड लिखें, तो वो गुणनखंड जो होगा उस संख्या से बड़ी नहीं हो सकती, उस संख्या से छोटी ही होगी। देखो 1 2 3 4 6 ये सारे के सारे नंबर 12 से छोटे हैं ना, सबसे अधिकतम गुणनखंड क्या आया, 12 के बराबर आया। तो गुणनखंड क्या होगा, फैक्टर क्या होगा, हमेशा उस नंबर से छोटा होगा। ये नोट किया, गुणनखंड या फैक्टर उस नंबर से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, ये समझ में आया। अगर मैं कह रहा हूं 4 के गुणनखंड लिखिए, तो 4 के गुणनखंड 1 होंगे, 2 होंगे और 4 होंगे। ठीक है, 4 का गुणनखंड कभी 4 से बड़ा होगा क्या, बताइए। 4 का गुणनखंड कभी 4 से बड़ा होगा? नहीं। तो कोई भी नंबर का गुणनखंड उस संख्या से छोटा होगा। तो गुणनखंड के बारे में ध्यान रखिएगा। अगर मैं किसी भी, देखो ये सारी चीज रिलेट करोगे ना, काफी जल्दी सीख जाओगे। तो गुणनखंड जो होता है, जो फैक्टर होता है, फैक्टर हमेशा छोटा होता है किसी संख्या से, या अधिकतम उसी संख्या के बराबर होगी। ठीक है, उससे बड़ा तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा छोटा या उसके बराबर होगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ठीक है गुणनखंड तो सीख लिया सर, लेकिन इसका यूज क्या था। गुणनखंड के बारे में हमने ये समझ लिया, अब गुणनखंड समझ लिया। अब यहाँ पर देखते हैं HCF प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके कैसे निकालते हैं। अब मैं 2 नंबर ले रहा हूँ, एक नंबर में ले रहा हूँ 12 और एक नंबर में ले रहा हूँ 18। इन दोनों नंबर का मैं कह रहा हूँ HCF बताइए, मासा बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए। तो इसके लिए आप क्या करते हो, दोनों ही संख्याओं को प्राइम फैक्टराइजेशन विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको ब्रेक करते हो। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो पहले 12 को आप अगर तोड़ोगे तो आप लिखोगे सर यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे। अब ये सारी चीज हमने काफी बार प्रैक्टिस कर रखा है, तो थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, 2 6 12, उसके बाद फिर से 2 से करोगे, काटोगे तो 2 3 6, फिर 3 से इसको काटोगे, 3 एकम 3। तो मुझे बताइए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 12 को 2 इंटू 3, क्या ऐसा लिख सकते हैं? और 2 2 बार गुना तो 2 का पावर 2 इंटू 3, बताइए ऐसा लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 18 को ब्रेक करूं, आप कहोगे सर अगर मैं 18 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको तोड़ू तो अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? आप इसको 2 से काटोगे, 2 नमा 18, फिर इसको 3 से काटोगे, 3 3 9, फिर 3 से काटोगे, 3 एकम 3। तो क्या हम 18 को ऐसा लिख सकते हैं? 18 जो आएगा, चलो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, 18 जो आएगा हमारा उसको लिख सकते हैं सर 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 इंटू 3 का पावर 2। ये समझिए, इतना क्लियर। एक एक स्टेप मुझे बताते चलिए। ठीक है, HCF आंसर आ रहे हैं मुझे पता है। ठीक है, नहीं साहिब आपने काफी सारा HCF बताया, HCF हमेशा एक ही नंबर होगा, इतना सारा HCF नहीं। आप कॉमन फैक्टर बता रहे हो, आप फैक्टर बता रहे हो। ठीक है, आप क्या करो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए। चलिए यहाँ पर मुझे बताइए, इतना मेथड इतना तक समझ में आया? बस मैंने 12 और 18 को ब्रेक किया है। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पर देखो तरीका क्या है जो आपको नोट डाउन करना है। HCF क्या होता है? अगर मैं HCF निकालना चाहूं 12 और 18 का, तो जो सार्वगुणनखंड है
जो भी कॉमन फैक्टर है, सार गुणनखंड मतलब ऐसा गुणनखंड जो दोनों जगह कॉमन फैक्टर, जैसे अभाज्य संख्या यहाँ भी 2 दिख रहा है और यहाँ भी 2 दिख रहा है, तो 2 को आप ले लीजिए, यहाँ पर 2 ले लो, और इसका सार गुणनखंड का दोनों जगह में देखो सबसे छोटा पावर कहाँ पर है, तो ऊपर में 12 में देखिए 2 है पावर, 18 में 2 का पावर कितना है, 2 का पावर 1 है, तो छोटा वाला पावर क्या है, 2 का पावर 1, तो यहाँ पर लगा दो 2 का पावर 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 इसमें भी आया, 12 में भी 3 आया और 18 में भी 3 आया। ठीक है, दोनों ही जगह पर 3 आया, लेकिन छोटा पावर कहाँ पर है, 12 में छोटा पावर है 3 का पावर 1, तो यहाँ 3 का पावर 1 लिखेंगे। इनको गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 गुना 3 बराबर 6, तो 6 हमारा हो जाएगा HCF। कैसे निकाला, समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पर हमें ये नोट डाउन करना है, जो भी कॉमन फैक्टर दिखे, ऐसा गुणनखंड, ऐसा प्राइम नंबर जो 12 और 18 दोनों में थे और उसका छोटा घात। ठीक है, ट्रिक कैसे याद करने का, याद कैसे रहेगा हमें, कैसे भूलेंगे नहीं, नाम है HCF, यहां पर लिखा हुआ है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट है तो उल्टा करना है हमें, हाईएस्ट में छोटा लेना है, छोटा घात लेना है। क्यों? क्योंकि फैक्टर छोटा होता है सर, गुणनखंड हमेशा छोटा होता है कि नहीं, गुणनखंड हमेशा छोटा है, बताया ना, गुणनखंड छोटा होता है, तो यहाँ पर छोटा वाला घात लेना है, बड़ा घात नहीं लीजिएगा। ओके, ये क्लियर, हमें क्या लेना है, छोटा वाला घात। समझ में आया? और भी उदाहरण से करें, चल अभी मैं यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पर बोला गया 6 और 20 का HCF बताइए, 6 और 20 का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर से आप वही करो, 6 को आप ब्रेक करिए, 6 को क्या लिखोगे, अब थोड़ा फास्ट, 6 को कैसे लिखोगे मुझे बताओगे, 2 3 6 और 3 एकम 3, तो 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 6 को आप बोलोगे सर, चलो मैं इस साइड लिख दे रहा हूँ, 6 को आप बोलोगे सर 6 जो बनेगा वो 2 इंटू 3 बनेगा, 2 इंटू 3 बनेगा। ठीक है, HCF 2 आ गया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आप अगर 20 को फैक्टराइज करोगे, तो 20 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, चलो मुझे बताओ 20 को कैसे करें। सर 2 से कितने बार में, 10 बार में, फिर 2 से कितने बार में, 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। ठीक है, तो क्या हम 20 को ऐसा लिख सकते हैं, 20 जो आएगा हमारा सर 2 इंटू 2 इंटू 5, और 2 इंटू 2 इंटू 5 को लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू 5। इतना क्लियर, इतना क्लियर? यस सर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों को देखिए, एक आपको देखना है ये 2 इंटू 3 को, सॉरी एक आपको देखना है 2 इंटू 3 को, और एक 2 स्क्वायर इंटू 5 को, इसको देखिए टाइम फैक्टराइज जो किया हमने। और इसमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर का छोटा वाला पावर, तो HCF आप लिखोगे इस तरीके से आपके एग्जाम में, HCF 6 30 बराबर, देखिए 2 यहां भी आया और 2 यहां भी आया, 2 दोनों जगह पर है, लेकिन 2 का छोटा वाला पावर कहां पर है, छोटा घात लेना ना हमें, छोटा घात, तो कितना है छोटा घात बताइए, 2 के ऊपर 1 है ना, 6 में 2 का पावर 1, 20 में 2 का पावर 2, तो छोटा वाला लेना है, 2 का पावर 1 इंटू 3 लेंगे क्या, 3 लेंगे, नो सर। 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 20 में नहीं आया, 5 लेंगे क्या, नो सर। 5 6 में नहीं आया, तो आप बोलोगे सर अब कुछ नहीं लेना है क्योंकि 3 और 5 तो कॉमन नहीं है ना, तो हमें जो कॉमन है जो दोनों ही जगह पर है वो लेना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2, तो ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर, यस समझ में सर। आया? चलो, तो इस तरीके से हमें देखना होता है कौन सा HCF होगा। चलिए और प्रैक्टिस करें। यस सर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चलो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पेज की आप, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इसको ब्रेक किया, 6 को 20 को ब्रेक किया, यहाँ पर देखा कि 2 दोनों ही जगह पर फैक्टर है, तो हमारा आंसर क्या आया, 2 आया। ठीक है, अभी आते हैं अपने क्वेश्चन पर, 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। देखो आपके बुक का ही क्वेश्चन है, 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर से वही तरीका, 96 को आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ब्रेक करो, तो 96 को कैसे लिखोगे आप, ब्रेक करिए पहले, तो यहां पर आप कहोगे सर 2 से काटेंगे इसको, 2 से काटा, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 48 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटिए, कितने बार में कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटोगे, 2 छक 12, ठीक है 6 बार में कट गया।
और 2 से काटोगे 2, 3 6, और लास्टली इसको 3 से काटोगे 3 एकम 3। ठीक है, तो 96 को हम क्या लिख सकते हैं? आप कहोगे सर 96 जो आया वो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5 बार है। ठीक है, इतना। ठीक है, 1 2 3 4 5 बार और इंटू 3 इतना लिख सकते हैं। 96 को लिख दिया। अब 104 404 है, सॉरी 404 को आप ब्रेक करो। तो 404 को आप अगर अभाज्य गुणनखंड से ब्रेक करोगे तो इसको 2 से काटिए आप। 2 दूनी 4, कट गया 0 आ जाएगा, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 0 आ गया, 2 एकम 2। 101 जो है 101 जो है एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 101 प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर 101 से इसको काट देंगे तो एक बार में कट जाएगा। ठीक है, 101 प्राइम नंबर है। अब यहाँ से हमें दिख रहा है सर ये 404 को अगर आप लिखोगे तो 404 को लिखना होगा हमें 2 इंटू 2 इंटू 101। ठीक है, यहां तक बताइए क्लियर है सभी का? इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चेतन के नाम से बच्चों आपका आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, नाइस। इतना तक क्लियर है। तो अगर इतना क्लियर है तो इसके आगे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या है इसको? 96 को लिख दिया 2 का पावर 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 इंटू 3। यहां पर मुझे बताइए एक 404 को ऐसा लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 101, ऐसा। ठीक है, ये क्लियर, 2 का पावर 2 इंटू 101। अब यहाँ पर बताइए कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है? दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तो आपको भी सर 2 यहाँ भी है और 2 इसमें भी है। 2 एक ऐसा गुणनखंड है जो 96 में भी आया, 404 में भी आया। तो आप क्या बोलोगे सर? HCF, एग्जाम में ऐसा लिखना है आपको, HCF 96 404। इसका मतलब 2 लिखना है और छोटा वाला घात। इन दोनों में ऊपर ऊपर बताइए कहां पर 2 का छोटा घात है? बताइए। 404 में छोटा घात है, कितना छोटा? 2। ठीक है, 2 का पावर 2। इसके अलावा कुछ आएगा क्या? 3 लेंगे? 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 404 में नहीं आया। 101 नहीं लेंगे क्योंकि 101 96 में नहीं आया। तो आप कहोगे सर आंसर क्या आएगा? 4 हमारा आंसर आएगा, 4 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 2 का पावर 2 आया ना। 2 का पावर 2 कहने का मतलब कितना हो गया? 2 का पावर 2 कहने का मतलब 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 का वैल्यू 4। ठीक है, समझ में आया? HCF निकाल लोगे ये मेथड यूज करके? तो हमेशा ध्यान रखिएगा छोटा वाला घात लेना है, कॉमन फैक्टर का छोटा घात। ठीक है, यही सारी चीज यहाँ पर मिल जाएगी आपको लिखी हुई, सारी चीज देख लो यहाँ पर। तो 96 को ब्रेक किया तो आया 2 का पावर 5 इंटू 3। ठीक है, 404 को ब्रेक किया तो 2 का पावर 2 इंटू 101। तो आंसर क्या है? HCF 2 का पावर 2 यानी 4। तो करना क्या है? संख्याओं में प्रत्येक अभ्यनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर का सबसे छोटा वाला घात का गुणनफल जो होगा वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रिवीजन में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, रिवीजन में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ठीक है। अभी आपके लिए क्वेश्चन है, फिर से बोला जा रहा है 17 23 और 29 इसका HCF बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो इस क्वेश्चन के पहले ना मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो इसको रहने दीजिए अभी। चलो ये समझो, अगर मैं 2 अभाज्य संख्या लूं, ठीक है, एक आंसर आ गया, चलो यहां पर नोट कीजिएगा। अगर मैं 2 अभाज्य संख्या लूं, एक नंबर ले लूं मैं 5 और एक नंबर ले लूं मैं 7 और इसका HCF पूछो। देखो ये मैंने लास्ट ईयर भी बताया था आप लोगों को। अगर 2 अभाज्य संख्याएं हैं, ये याद कर लीजिए, अगर हमारे पास 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं तो उसका HCF हमेशा एक ही आता है, हमेशा एक आएगा। अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा एक आता है। क्यों एक आता है? क्योंकि 5 को आप क्या कर सकते हो, 5 एक अभाज्य संख्या है तो 5 को लिख सकते हो 5 इंटू 1। 7 को क्या कर सकते हो, 7 तो अब ब्रेक नहीं होगा तो 7 को इतना तो लिख सकते हैं ना, 7 इंटू 1। ठीक है, और तो कुछ नहीं टूटेगा। तो कॉमन क्या है? तो 2 अभाज्य संख्याओं में कॉमन सिर्फ और सिर्फ एक होता है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो HCF कितना आएगा हमारा? HCF एक आएगा। HCF कितना आएगा? एक आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास कुछ अभाज्य संख्याएं हैं तो हमेशा HCF एक आएगा। मुझे बताइए अगर मैं आपसे पूछूं कि 11 5 और 13 इन तीनों का HCF कितना होगा? इन तीनों का HCF कितना होगा? एक। तो आप बोलोगे सर ये तीनों के तीनों कैसे हैं? तीनों के तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तीनों ही अभाज्य संख्याएं, तीनों ही प्राइम नंबर है। तीनों ही अगर प्राइम नंबर है तो HCF कितना होगा? एक होगा। ठीक है, HCF एक होगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन HCF प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 17, 23 और 29 का HCF क्या होगा तो क्या बोलोगे? एक। एक हो जाएगा ना। आप कहोगे सर 17 कैसा है, भाज्य संख्या है। 23 कैसा है, भाज्य संख्या है। 29 कैसा है, भाज्य संख्या है। तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, तो HCF 1 होगा। क्यों? क्योंकि 17 को आप अगर ब्रेक करोगे, समझिएगा, 17 को ब्रेक करोगे तो ऐसे लिखोगे ना, 17 एकम 17, 17 इंटू 1, और तो कुछ ये ब्रेक होगा नहीं। ठीक है, तो आपको सर 17 को लिखेंगे 17 इंटू 1। एक सेकेंड, ठीक है। आप 23 को अगर ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे? सर 23 एकम 23। 29 को आप ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे? 29 एकम 29। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कह सकते हो? सर 17 को लिख दिया 17 इंटू 1, 23 को लिख दिया 23 इंटू 1, और 29 को लिख दिया 29 इंटू 1। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन है। ठीक है, एक के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF कितना आएगा? HCF 1 आएगा। अच्छा, पोल में क्वेश्चन करेंगे, जो बच्चे चैट में लिख रहे हो पोल में बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे, पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके साहिब, पोल में बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे, पहले और भी प्रैक्टिस करना है हमें। ठीक है, चलिए अभी आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहां पर बोला जा रहा है 6, 72 और 120। ठीक है, 6, 72 और 120, इसका HCF निकालिए। 3 संख्या है, इनका HCF बताओ। ट्राई करोगे आप? बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, करिए। यस सर। ट्राई करो, सभी लोग ट्राई करिए, और इसका आंसर चैट में देना है, या फिर माइक ऑन करके बता सकते हो। अगर सॉल्व हो जाए तो माइक ऑन करके बताइएगा। तो क्या क्या करना है हमें? पहले 6 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, तो फिर 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 72 का हो जाएगा, तो हम 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तीनों ही का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सर 6 आएगा। आंसर 6 आ रहा है, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, HCF 6 आ रहा है चेतन का, साहिब का, बहुत बढ़िया। चलो अभी आप सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज रुक जाओ। अब सभी का 6 आ रहा है, सभी का 6 आ रहा है, नाइस, बहुत बढ़िया। चलो इसको देखिए, यहां पर मैं कर रहा हूँ 6 को आप ब्रेक करोगे, आप कहोगे सर 2 से काटेंगे, कई बार हमने किया 2 3 6, और इसमें ज्यादा टाइम नहीं रहे, 3 एकम 3, ये तो कर लिया। 72 करिए, 2 से काटिए, 2 से काटोगे कितने बार में कटेगा? 2 3 6, 2 6 12। फिर इसको 36 को 2 से काटोगे, 2 से कितने बार में कट जाएगा? 18 दूनी 36। ठीक है, फिर इसको 2 से काटोगे, 2 नंबर 18। फिर इसको 3 से काटोगे, 3 3 9। ठीक है, और फिर 3 से काटोगे, 3 एकम 3। ठीक है, तो ये हमारा आया 72 को टाइम फैक्टराइजेशन किया। उसके बाद 120 को करते हैं। तो 120 को आप अगर ब्रेक करोगे तो 2 से काटोगे, 2 6 12, और 0 आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे, 2 3 6, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे, 15 बार में कट जाएगा, 15 दूना 30। ठीक है, टेबल याद रखिएगा, 20 तक तो काफी हेल्प मिलेगा, जैसे 15 दूना 30 मुझे याद था, सीधे कर दिया। अब 3 से काटिए, 3 पंजे 15, और 5 से काटिए, 5 एकम 5। अब यहाँ पर जब तीनों को आपने लिख लिया, देखो मैं तीनों को इस तरीके से लिख रहा हूँ। 6 को बोलोगे सर 6 क्या होगा? 2 इंटू 3। 72 क्या होगा? 72 को बोलोगे 2 का पावर 3। 2 कितने बार आया? 3 बार आया ना, तो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर मुझे बताओगे कितना? 3 का पावर कितना? 3 के 2। ऊपर कितना? 2। 3 का पावर 2, क्यों? क्योंकि 3 2 बार गुना हुआ यहाँ पर। ठीक है, 72 में। अब मुझे बताइए 120 का अगर मैं लिखूं, तो 120 में 2 का पावर कितना आएगा? 2 के ऊपर कितना पावर आएगा? 3। 3। 3 बार है यहाँ पर, देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 3। और 3 का पावर 1, 3 एक ही बार आया, और एक बार 5 आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए। अच्छा, अभी कैमरा बंद कर दो प्लीज। हाँ बिल्कुल सही है रवीना आपका, लेकिन अभी आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर अगर मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा HCF निकालना हो, तो जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर लिखिए, सार गुणनखंड लिखिए, और उसका सबसे बड़ा घात या सबसे छोटा घात बताइए। फैक्टर की बात कर रहे हैं ना, फैक्टर यानी गुणनखंड, तो गुणनखंड में छोटा, तो छोटा घात लेना है हमें, छोटा वाला घात लेना है। ठीक है, तो आप कहोगे छोटा वाला घात लेना है हमें सर। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, आप बोलोगे सर HCF, एग्जाम में ऐसे लिखना है आपको, 6, 72 और 120 बराबर। देखिए कौन कौन से कॉमन फैक्टर है। 2 देखिए यहां भी आया, 2 यहां भी आया, 2 यहां भी आया, तो 2 ले लेना है हमें। आप कहोगे सर 2 लिखिए। 2 के ऊपर सबसे छोटा पावर कहां पर दिख रहा है? 120 में पावर 3 है, 72 में पावर 3 है, 6 में पावर 1 है, तो सबसे छोटा पावर 1 है, तो यहाँ पर 2 का घात 1 इंटू 3 सभी जगह है क्या?
3 सभी जगह है, तो 3 को ले लेना है। 3 का सबसे छोटा घात कहाँ पर है? 3 का सबसे छोटा घात 6 पर है, 6 में, और 120 में भी 3 का घात 1 है, तो 3 का घात 1। 5 को लेंगे? नो सर। क्यों नहीं लेंगे 5? सर ये तीनों में नहीं है। 5 सभी में नहीं है। 5 देखिए 120 में तो है, लेकिन 5 6 में नहीं है और 72 में नहीं है, ठीक है। तो 5 नहीं लेना है हमें, कॉमन वाला ही लेना है, ऐसा गुणनखंड लेना है जो सभी जगह हो। तो आपको कहोगे सर इसको गुना कर दीजिए 2 × 3 और आंसर आ जाएगा आपका 6, ठीक है। आंसर क्या आ गया? 6, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, एक आपको काफी हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम सॉल्व करने में। कभी भी किसी संख्याओं का आप अगर एचसीएफ निकालते हो ना, अगर आप महत्तम समप्रवर्तक निकालते हो, तो जो एचसीएफ आता है वो कभी भी दी गई संख्या से बड़ी नहीं हो सकती है, या तो छोटा होगा या फिर सबसे छोटे वाले नंबर के बराबर होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एचसीएफ जो है 6 से बड़ा हो जाए, सबसे छोटे वाले नंबर से बड़ा कभी नहीं हो सकता। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ, ये समझना, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोई नंबर 15, 3 और 4, इसका एचसीएफ 3 से बड़ा कभी नहीं होगा, ठीक है। इसका एचसीएफ जो होगा 3 से बड़ा कभी नहीं होगा, एचसीएफ हालांकि इसका 1 आएगा, मतलब 3 से छोटा होगा, सबसे छोटा वाला नंबर से भी छोटा होगा। ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? एचसीएफ जो होगा इसमें सबसे छोटे वाले नंबर से भी छोटा होगा या फिर इसके बराबर होगा, ठीक है। इसका एचसीएफ 1 होगा, ऐसे सॉल्व करोगे तो, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको बताना है 8, 9 और 25, इसका एचसीएफ 8, 9, 25 का एचसीएफ 8, 9, 25, ट्राई करिए 8, 9, 25। देखो सीधे पोल पे क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहा हूँ, पहले प्रैक्टिस कर लो आप। मैथमेटिक्स है ना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सीखोगे नहीं, ठीक है। तो पहले प्रैक्टिस करिए। 8, तो पहले हम क्या करेंगे, 8 का फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। उसके बाद 9 को गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड लास्ट क्लास में हमने सीख रखा है। उसके बाद 25 का गुणनखंड। जितने भी संख्या है सभी को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। पहले एचसीएफ आने लगे आंसर, बहुत बढ़िया, काफी फास्ट आंसर आ रहा है, नाइस। तो 8 को अगर ब्रेक करोगे तो 2 चौके 8, ठीक है। कहीं पर डाउट होगा सीधे माइक ऑन करके बोलना। फिर 2 से काट रहा हूँ, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट रहा हूँ, 2 एकम 2, इतना क्लियर। 2 गुना 2 गुना 2 आएगा 8 में। 9 को ब्रेक करिए, 3 3 9, फिर प्राइम नंबर आ गया 3 एकम 3, ये हो गया हमारा। 25 को करोगे 5 पंजे 25, फिर 5 से काटोगे 5 एकम 5। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा सभी को। इतना क्लियर है सभी को क्या, बताइए? यस इतना सर। क्लियर? अब मुझे बताइए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 8 में, बताइए मुझे 2 का घात कितना लिखूं? माइक ऑन करके बता दो। 8 का 3। घात, 8 का घात 3, बहुत बढ़िया। नो तो सर, आप 2 बोलो। को 3। हाँ 8, सॉरी 2 का घात 3, एक सेकंड स्क्रीन शायद रुक रही है, ठीक है। तो 2 का घात 3 बोलोगे। सर 2 कितने बार गुना हुआ? चलो मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ। आप कहोगे सर 8 में 2 कितने बार गुना हुआ है? 3 बार गुना हुआ है, 2 × 2 × 2, ठीक है। इसका मतलब 8 को लिख सकते हैं 2 का घात 3, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सर 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, यानी 3 का घात कितना? 3 का घात 2, 2 बार गुना हुआ है ना, तो आप कहोगे सर 3 का घात 2। और 25 को क्या लिख सकते हो? 25 को बोलोगे सर ये 5 × 5 है, 5 पंजे 25, तो यहाँ पर लिखोगे 5 का घात 2। अब मुझे बताइए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? कोई ऐसा गुणनखंड जो 8 में भी हो, 9 में भी हो, 25 में भी हो? नो सर। कोई भी नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एचसीएफ क्या होता है? 1। 1 होता है। मुझे बताइए अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो आप एचसीएफ 0 बोलोगे क्या कभी? नो सर। 0 कभी मत बोलना, ये आंसर कभी नहीं होगा, ठीक है। एचसीएफ 0 कभी नहीं होता है, ठीक है। तो एचसीएफ 0 नहीं होगा। आप कहोगे सर एचसीएफ क्या होगा? यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप अपने एग्जाम में ऐसा कर सकते हो, सर यहाँ भी 1 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 1 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 1 से गुना कर देंगे, 1 सभी जगह मुझे कॉमन दिख जाएगा, और हेंस हम कहेंगे इसका जो एचसीएफ होगा हमारा, किसका? 8 का। एग्जाम में हमेशा ऐसा लिखना ब्रैकेट में, 8, 9, 25 का एचसीएफ क्या आएगा हमारा? 1 आएगा आंसर। तो अभी देखिए एचसीएफ क्या है, छोटा आया ना,
8, 9 और 25 से छोटा आया ना, कभी भी बड़ा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि नंबर से बड़ा हो जाए। ठीक है, हमेशा एचसीएफ दी गई संख्याओं से छोटी होती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग छोटा घात लेते हैं, छोटा घात लेते हैं। ठीक है, चलो अगर मान लेते हैं, अगर इतना क्लियर है पहले ये बताओ, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और पूछूंगा फिर कॉल करेंगे। यस सर। चलो, तो अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो एक नंबर है हमारे पास, मान लो एक नंबर कुछ मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मैं गुणनखंड करके ही लिख दिया, 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5, ये कोई नंबर है मेरे पास। सेकंड नंबर कुछ ऐसा है, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 7, और मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों नंबर का अगर आपको निकालना है एचसीएफ, अगर आपको पता करना है इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, मासा कितना होगा, महत्तम समापवर्तक, कैसे बताओगे? 6 होगा? 6 नहीं होगा, फिर से चेक करो, जो बच्चे 6 लिख रहे हो ना फिर से चेक करिए। 18, बहुत बढ़िया, पूजा का आंसर आया सबसे पहले 18, चंचल चेतन का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया, राहुल, हैप्पी, मोनिका, काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखो, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर बताते जाइएगा, इवन माइक ऑन करके बताना है, माइक ऑन करके बताइए, चैट में लिखना है, चैट ऑन करके बताइए। मुझे बताइए इसमें सबसे पहले क्या कॉमन दिख रहा है? 2 कॉमन है दोनों जगह पर, यस सर। 2 दोनों ही में आया, तो 2 को लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, 2 का घात कितना लिखोगे? एक। 1, क्योंकि ऊपर वाले नंबर में 2 का घात 1 है, नीचे वाले में घात 3 है, तो हमें छोटा वाला घात चाहिए, तो 2 का घात 1 लिखेंगे, गुना। 3 लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। लेंगे, तो 3 ले लिया, 3 का घात कितना डालेंगे? दो। 2, क्योंकि छोटा घात कितना है? छोटा घात 2 है, तो यहाँ पर 2 लगाया। 5 लेंगे क्या? नहीं सर। नहीं, 5 नीचे वाले नंबर में नहीं है। 7 लेंगे क्या? नो सर। 7 ऊपर वाले नंबर में नहीं है, तो बस यही आंसर आएगा। आप कहोगे सर 2 इंटू 3 का पावर 2 मतलब 3 इंटू 3, इसको सॉल्व किया, 3 2 जा 6 इंटू 3, यानी 6 18 आंसर। ठीक है, तो 18 आंसर आएगा। क्लियर हुआ सभी का? यस सर। यस सर। चल, अभी बताइए कितने बच्चे रेडी हैं पोल में आंसर करने के लिए? अगर रेडी हो तो वाई लिखो। सभी लोग ने वाई लिखा है, बहुत बढ़िया। चलिए अभी आपके लिए क्वेश्चन है, बोला गया है 25 और 45 का एचसीएफ बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो क्या होगा आपका आंसर, और पता है आपको कि जितने बच्चे हैं सभी का आंसर आना चाहिए। स्क्रीन नहीं दिख रही है, स्क्रीन चल नहीं रही है बस। यस सर। शायद अभी आपको नहीं दिख रही होगी, सर क्यों? अभी आया ना? ठीक है, अभी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, साथ के साथ आपको दिखेगा कितने बच्चों ने आंसर किया है। 25 और 45 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हड़बड़ी नहीं, ठीक है। आपको पता है कि आपका पोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गलती हो सकता है, मैं कहता हूं ना गलती हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कभी आपको गलती नहीं करना है, आप कोशिश करो सही करने का बस। अगर मान लो यहाँ पर 2-3 बच्चों के आंसर गलत आएंगे, इसका मतलब मुझे समझ में आया ना कुछ डाउट है। तो आप क्या करो, 25 को पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको ब्रेक करिए, फिर 45 को आप ब्रेक करिए, वहां से कॉमन फैक्टर का छोटा घात, हमेशा एचसीएफ में फैक्टर आता है, फैक्टर में छोटा घात लेना है आपको। ट्वेंटी 25 और 45 का 14 बच्चों का आंसर आया है। क्लास में कितने बच्चे हैं? 24 बच्चे, मतलब अभी 10 बच्चे। ठीक है, अभी टाइम लेते हैं, फिर अभी 10 बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है। 25 और 45। देखो कुछ ऑप्शन को तो आप देख के हटा सकते हो, ठीक है। अगर एचसीएफ का मतलब आपने समझा है, जैसे कुछ पॉइंट जो मैंने बताया, अगर वो आपने सुना ना, तो कुछ ऑप्शन को तो आप देख के ही रिजेक्ट कर सकते हो कि ये तो नहीं होगा, ठीक है। 15 बच्चों के आंसर आए, ठीक है। अभी रुकते हैं 20 सेकंड, 20 सेकंड अभी और है।
देखो मैं कह रहा हूँ 20 सेकंड का मतलब ये नहीं कि आपको हड़बड़ी करने लगनी है, कुछ भी आंसर करना है, ऐसा मत करो। अगर आपको लगता है कि और टाइम चाहिए, मिल जाएगा टाइम, बस बताना है आपको कि सर मुझे और समय चाहिए, अगर आपको समय चाहिए तो। 15 सेकंड, 15 सेकंड और, ठीक है। लास्ट 10। काफी सारे बच्चों का आ चुका है आंसर, जो भी नहीं किए हो आंसर कीजिए, बैठे मत रहिए, आपके लिए सारे पोल है, आंसर कीजिए, आपका रिपोर्ट बनेगा। जितना आंसर दोगे क्लास में हमेशा एक्टिव रहिए, ठीक है, अदरवाइज आपके अटेंडेंस में नाम आएगी, पोल रिपोर्ट में नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और अभी समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो यहां पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको हमें फैक्टराइज करना है। यहां पर मैंने क्या बोला था कि देखो मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो 25 से छोटा होगा, ठीक है, छोटे वाले नंबर से भी छोटा होगा, 25 हो सकता है या 25 से छोटा होगा, मतलब 25 से बड़ा तो कभी नहीं होगा, मतलब 45 तो आंसर कभी नहीं हो सकता, एक आंसर तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन बी तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, इसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ कि बाकी और क्या होगा, 9 होगा क्या, 5 होगा क्या, देखते हैं। तो 25 को आप अगर ब्रेक करोगे तो 5 पंजे 25 ऐसा लिख सकते हैं, फिर 5 एक कम 5, तो क्या हम 25 को ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 5, और 25 का मतलब 5 का पावर 2, ये क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद 45 को ब्रेक करिए, तो 5 नमा 45, 3 तिया 9, फिर 3 एक कम 3, यानी हम 45 को अगर लिखे गुणनखंड के रूप में, तो आप बोलोगे सर 5 इंटू 3 इंटू 3, यानी 45 को आप लिख सकते हो 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 और इंटू में 5, ठीक है, इतना लिख दिया। इतना तक क्लियर है, बताइए, यहां तक क्लियर है? यस, ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, मुझे बताइए, अगर मैं HCF लिखना चाहता हूँ 25 और 45 का, तो क्या इसमें मुझे 3 लेना चाहिए क्या, 3 एक गुणनखंड? नो सर। चाहिए नहीं, क्योंकि 3 मुझे 25 में कहाँ दिख रहा है, 25 के गुणनखंड में 3 नहीं आया, तो हमें कॉमन वाला लेना है ना, 3 नहीं आएगा। 5 लेना चाहिए क्या? यस सर। 5 लेना भी चाहिए, क्योंकि दोनों जगह पर 5 है, लेकिन 5 का घात क्या डालें, 1 2 3 4 5, कितना डालें 5 के ऊपर? एक। छोटा वाला घात डालना है। तो 25 में 5 का घात 2 है और 45 में 5 का घात 1 है, तो छोटा कौन सा है, घात 1, तो 5 का घात 1 डालेंगे, यानी 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो HCF क्या होगा हमारा 5। क्लियर? इसी तरीके से सॉल्व किया क्या सभी ने? यस सर। यस सर। ठीक है। जिन 3 बच्चों का आंसर गलत मुझे दिख रहा था, मुझे बताओ जिन 3 बच्चों का आंसर गलत हुआ किसी भी रीजन से, समझ में आ गया उनका? क्लियर है ना? ठीक है, तो अभी हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 12, 15 और 21, 12, 15, 21, 3 नंबर है। इन 3 नंबर का आपको HCF कैलकुलेट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा, महत्तम समापवर्तक। स्टार्ट हो जाइए सभी लोग, शुरू हो जाइए सॉल्व करना। 12, 15 और 21, कुछ ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये ऑप्शन ना दिए रहे, ठीक है, हो सकता है कि सीधे आपको क्वेश्चन दिया जाए कि 12, 15, 21 का HCF बताओ, ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, तो आप सीधे सॉल्व करोगे ना। तो पहले आप 12 को ब्रेक करोगे, फिर 15 को ब्रेक करोगे। जब भी मैं कह रहा हूँ ब्रेक करने का मतलब क्या हो रहा है, भाज्य गुणनखंड करना है हमें, ठीक है। 12, 15, 21, पोल ऑन है, पोल में आंसर करिएगा, बढ़िया। तो अभी तक 10 आंसर आए हैं और 10 में 10 आंसर सही है, ठीक है। सर रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा। पोल नहीं दिख रहा, थोड़ा वेट कर लो, अभी दिखा? नो सर, रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा, कितना ने कर दिया। अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखा, चलो अभी, हाँ वो मैंने ऑन नहीं किया, तो अभी दिख रहा होगा, अभी दिख रहा है साहिब? यस सर। कितने बच्चों ने आंसर किया साहिब, यस सर। बताइए?
17 17 बच्चों ने आंसर कर दिया यार। कितने के सही है? 16 16 के सही है। एक आंसर गलत है, कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ डाउट हो, चलो क्लियर करेंगे अभी। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। नाइस। तो अभी क्लास में जितने बच्चे हो उसमें से मुझे जहां तक दिख रहा है 23। एक बच्ची और जो जिनका आंसर नहीं आया है, ओनली वन। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड, ओनली 10, 10 सेकंड्स और 5 सेकंड्स, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट सभी का आंसर आया है इसमें, और एक आंसर छोड़ के बाकी सभी का आंसर सही भी है। अभी देखते हैं इसमें क्या होगा आंसर। तो 12, 15 और 21 का ही करना है ना, देखते हैं कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है, चलो यहाँ पर अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ तो आपको सर 12 को तोड़िए तो कितने से ब्रेक करोगे? मुझे बताओ, सिर्फ इतना बताना। ठीक है, आंसर तो आप लोग नहीं रहे हो। मुझे बताइए, क्या मैं यहाँ पर 3 लिख सकता हूँ? 3 से ब्रेक करे, 3 से तो काटे 12 को। नो सर। सर दो सत्य Yes, sir. 3 से काट दो से सकते हैं कि नहीं काटेंगे, काट पहले सकते? पहले छोड़ सर काट सकते हैं, पर पहले तो दो से ही काटेंगे ना। नहीं, तो आप बोल सकते हो काट सकते हैं। देखो प्राइम नंबर है तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काट सकते हो तो भी सही होगा, 3 से करोगे तो भी सही होगा। प्राइम नंबर से करोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 से करोगे तो भी आ जाएगा आंसर, 3 से करोगे तो भी आ जाएगा। गलत कब होगा? जब आप मान लो 4 से ब्रेक कर दोगे, 4 से काटोगे ना, 4 प्राइम नंबर नहीं है तो गलत हो जाएगा। 6 से काट दोगे तो गलत हो जाएगा। तो मैं 3 से ही काट देता हूँ। चलो आप लोग बोल रहे हो 2 से करिए, चलो मैं 2 से ही कर देता हूँ, छोटे नंबर से कर देते हैं। 2 से ब्रेक करोगे 2 छक 12। ठीक है, फिर 2 से काटोगे 2 3 6, फिर 3 से काटोगे 3 एकम 3। उसके बाद मैं 15 को करता हूँ। 15 करेंगे कितने से? 3 से काटते हैं, 3 पंजे 15, और 5 से ब्रेक करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। 21 को काटिए 3 से, 3 सत्ते 21, और 7 से 7 एकम 7। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? मुझे बताओगे 12 को क्या लिखे? 2 इंटू 3 नो सर। 2 की पावर 2 गुणा 3। एक सेकंड, स्क्रीन रुक रही है। ठीक है, ये क्लियर है। 12 को लिखा 2 इंटू 3। अच्छा मैं फिर से इसको कर दूं क्या? शायद स्क्रीन नहीं दिख रही थी। चलो मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूँ। चलो, तो यहाँ पर 12 को हमने ब्रेक किया। उसके बाद 15 को अगर मैं लिख रहा हूँ तो 15 को आप बोलो सर 3 से काटिए, 3 पंजे 15, फिर 5 से काटोगे, 5 एकम 5। ठीक है, उसके बाद आप अगर 21 को काटोगे तो 21 को काटोगे 3 सत्ते 21, और 7 से काटोगे 7 एकम 7। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या क्या दिख रहा है? तो 12 को आप लिखोगे सर, 12 को ये सारे संख्याएं लिखिए 2 इंटू 3, और 2 इंटू 3 कहने का मतलब 2 का घात 2 इंटू 3। ठीक है, 2 का घात 2 इंटू 3। 15 को क्या लिखोगे? 15 ऐसा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। और 21 क्या है? 21 है 3 इंटू 7, 7 21 या 3 7 21। अब मुझे बताइए क्या क्या यहाँ पर हमें ले लेना चाहिए। तो पहले मुझे बताइए, इस तरीके से लिखने आ गया आपको? ऐसे लिखोगे ना, 12, 15 और 21, इन तीनों नंबर का एचसीएफ लिखना है हमें। हम क्या करेंगे? 2 लेंगे क्या? 2 को ले नो सकते सर। हैं? 2 नहीं लेंगे Yes, क्योंकि 2 12 में तो आया, 15 और 21 में 2 नहीं आया है, तो कॉमन नहीं है, 2 नहीं लेंगे। 3 लेंगे क्या? यस yes, सर। यस सर। 3 देखिए 12 में भी आया, 3 15 में भी आया, 3 21 में भी आया, तो 3 को ले लेंगे। 3 का घात कितना रखें? एक एक। एक, क्योंकि सभी जगह घात एक ही है तो छोटा घात भी एक रहेगा, 3 का घात 1। इसके अलावा कुछ आएगा? 5 लेंगे? नो सर। नो 5 सर नहीं लेंगे क्योंकि 5 12 में नहीं है, 21 में नहीं है। 7 लेंगे क्या? नो सर। नो सर। 7 नहीं लेंगे क्योंकि 7 ऊपर में कहीं नहीं है, तो बस 3 ही रहेगा ना, तो कहेंगे सर 3 आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? बताइए, कर लेंगे? यस सर। सभी का आंसर सही था। ठीक है, चलिए आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन अगला है, 35, 20 और 15, इन 3 नंबर का आप एचसीएफ कैलकुलेट करो। ठीक है, हड़बड़ी नहीं करना है, पोल दिख जाएगा थोड़ी देर में, साथ के साथ आपको ये भी दिखेगा कितने बच्चों ने आंसर किया है। 35, 20, 15, 35, 20, 15, इन तीनों नंबर को आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालिए। आपके एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया। नाइस।
अभी ये जो समय होता है पोल वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए। इसमें बैठे नहीं रहना, ऐसे बैठे नहीं हो, मैक्सिमम बच्चे आंसर कर रहे हो, ठीक है। जिनका हो जा रहा है बस वो थोड़ा वेट करिए, क्योंकि सभी का आंसर आएगा फिर डिस्कस करेंगे। 35, 20 और 15 का HCF 35, 20, 15। तो अभी तक 8 बच्चों का आंसर आ गया, 11 का आ गया, ठीक है। अब आंसर आ रहे हैं धीरे धीरे, नाइस। और जहां रुकना तक सर। मुझे दिख रहा है, क्या बोलो रवीना? ठीक है, तो 11 बच्चों का आंसर है और 12 बच्चों का आंसर आ गया, ठीक है। अभी तक किसी का आंसर गलत नहीं है, बहुत बढ़िया, शाबाश। 13 बच्चों के आंसर आए, 13 में 13 सही है। लेकिन क्लास में भी मुझे 21 बच्चे दिख रहे हो, और अच्छा तब लगेगा जब 21 में 21 आंसर आएंगे। भले ही आप में से कोई बच्चों को गलत हो सकता है, ये नहीं कह रहा हूँ, ट्राई करो सही करने का, लेकिन आंसर सभी को करना है। 21 में 21 आंसर आने चाहिए। 16 आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चे और 15 सेकंड, 15 सेकंड और। रुकना नाइस, सर। ठीक है। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। रुकना सर। ओके, ठीक है, अभी टाइम चाहिए, बता देना। आपका आंसर हो जाएगा तो फिर मुझे बता देना। देखो, इससे ना सभी को समझना है कि अगर कभी आपको लगता है कि टाइम और चाहिए तो बता देना मुझे, क्योंकि चैट बंद रहता है तो माइक में ही बताना होगा। हुआ सभी का? सर दिया सर। ठीक है, तो लास्ट 10 सेकंड रुक रहे हैं अभी, ओनली 10। अभी 1-2 बच्चे और मुझे दिख रहे हो जिनका आंसर नहीं आया है। 5, 4, 3, 2, 1। अभी मैं इसको एंड कर रहा हूं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो, जितने बच्चों ने आंसर किया है, एक भी आंसर नहीं गलत है, सभी का आंसर सही है, ठीक है। इसका मतलब ये तो ठीक है कि आप लोग को समझ में आ रही है सारी चीजें। मैं इसको जल्दी से एक बार सॉल्व कर दे रहा हूं। आपसे बोला गया था कि 35, 20 और 15 का HCF ज्ञात करिए। तो आपको सर अगर 35 को हम अगर ब्रेक करना स्टार्ट करें, तो आपको सर 5 से इसको काटिएगा ना, 5 सत्ते 35, प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे 35 कटेगा तो वो 5 है, 5 सत्ते 35, 7 में एक प्राइम नंबर आ गया, अभाज्य संख्या आ गया, तो 7 एकम 7। उसके बाद अगर मैं 20 लूं, तो 20 को आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे, तो आप किससे काटोगे? 2 से काटोगे, 2 10 जा 2 दहा 10, फिर 2 से काटोगे, 2 पंजे 10, 5 एक अभाज्य संख्या आ गया, 5 एक कम 5, ठीक है। 20 हमने सर मैं ब्रेक कर जाऊं? लिया। हाँ बताइए। मैं जाऊं? नहीं, अभी नहीं जाना है, अभी रुकिए, बस थोड़ी देर, 2-3 मिनट और क्लास चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर 15 को आप अगर ब्रेक करोगे, तो 15 को आप अगर ब्रेक करोगे, 3 से काटिए, 3 पंजे 15, और 5 से ब्रेक करोगे, 5 एकम 5। अब यहाँ पर देखिए 35 को मैं लिख रहा हूँ, 35 को क्या लिखोगे? 5 गुना 7, 5 इंटू 7। 20 को क्या लिखोगे? 20 में देखिए 2 कितने बार गुना हुआ है, मुझे बताओगे? 2 का घात कितना आएगा? 2। 2 का घात 2, 2 बार गुना हुआ है, और 5 एक बार गुना हुआ है, तो 5 का घात 1। 15 अगर लिखें तो 15 में क्या लिखेंगे? 3 गुना 5। ये तो काफी आसान था। अब मुझे बताइए, अगर आप लिखोगे HCF किसका? 35, 20 और 15 का, तो क्या लिखेंगे मुझे बताओ? कौन कौन से फैक्टर्स लेंगे? 2 को लेंगे क्या? नो सर। 2 नहीं लेंगे, क्यों नहीं 2 लेंगे? क्योंकि 35 और 15 में नहीं है। 35 और 15 में नहीं है तो 2 नहीं ले सकते, ठीक है। 5 लेंगे क्या? यस सर। 5 देखिए यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, और 5 यहाँ भी है, तीनों जगह पर है, तो 5 लेंगे। 5 का घात कितना? एक। एक, सभी जगह घात 1 है। उसके बाद क्या बचता है? 7 बचता है, 7 लेंगे क्या? नो सर। नो, 7 20 और 15 में नहीं है, तो बस 5 ही रहेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 हमारा। तो HCF कितना आया इसका? 5। कौन से ऑप्शन में था देख लेते डी। हैं। ये ऑप्शन नंबर डी में था, ठीक है, 5। क्लियर सभी का? यस सर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया? इसमें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी आया। चलो, जितने भी चीजें आज पढ़ाई गई क्लास में, उसमें कोई डाउट हो तो पहले मुझे बताइए। अगर डाउट नहीं है, समझ में आ गया, तो वाई लिख कर आप लेफ्ट कर सकते हो, कॉपी चेक करा सकते हो, अदरवाइज आप लेफ्ट कर सकते हो। सर मंडे को कॉल की रिपोर्ट लेकर आना। हाँ, मंडे को बिल्कुल मैं पोल की रिपोर्ट ले आऊंगा, ठीक है। और बताइए, कोई भी डाउट है तो पहले तो डाउट बता दो।